अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, दिस इज अली सलमान। मैं यहाँ पर इस शो में आपके साथ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल है, मूजी, शैजी एंड टीटी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गैर मुल्की हमारे असासे हैं, इसलिए तो वो मुल्क से बाहर होते हैं। बट एनीवेज ख़वातीन और हज़रात, मैंने रईस अमरोही साहब की 2 किताबें जिन्नात और जिनसियात पढ़ के सीखा कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने मुस्तनसर तारड़ साहब की किताबें पढ़ के इश्क करना सीखा। मैंने अंतालिया और कुस्तुन दुनिया में तुन अच्छा कर कुछ नहीं। और इनकी किताबें पढ़ के जो साहब अभी यहाँ आ रहे हैं, इनके आने से पहले बता दूं कि पंजाबी की हर चीज़ दे 2 मतलब होते हैं, इन्होंने कट के बखाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस भट्ट। क्या हाल है सर? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, व्हाट एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर साहब, आपने पूरी कौम को उम्मीद से कर दिया था, तब आपको पता था कि एक दिन आप और मैं एक दूसरे की उम्मीद बनेंगे। मैंने अभी आपको देखा है तो मुझे लग रहा है कि हम सब उम्मीद से 2 कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी एक मुख्तलिफ जगह पे आ गई है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आर्नेट की फिल्म देखी थी जिसमें डैनी डिविटो ने कर दिया था। तो वो डॉक्टर साहब, आप गुजरांवाला से लाहौर आला तालीम के लिए गए, जबकि लोग लाहौर से गुजरांवाला पवानी करने जाते हैं। तो गुजरांवाला ऐसा शहर है जिसमें जो 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, एक वहाँ का खाना और पहलवानी। और खाने का वहाँ ये हाल है कि बंदा जो है ना, उसकी तारीफ भी करनी हो ना किसी की, वो गाड़ी की तारीफ पता कैसे करते हैं? बड़ी मज़ेदार गाड़ी है। और किचन में बीवी की तारीफ यूँ कर रहे होते हैं कि बीवी को समझ नहीं आता मेरी तारीफ की है कि मेरे खाने की है। डॉक्टर साहब, पहलवान हमेशा अपने अखाड़े में अपने निके की तारीफ करता है। खैर डॉक्टर साहब, आप के बारे में मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था कि आपने ये जो चिड़े माइग्रेट करके रशिया से आते थे, चिड़ियों को तो खैर पता ही नहीं चलता गुजरांवाला में किधर जाती है, लेकिन चिड़ों पे आपने PhD करने का कोई डिसीजन लिया तो क्या हुआ था? चिड़ा जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकेंगे। लेकिन उस्ताद पहलवान ने मुझे देखा, उसने कहा भाई तू जो है ना पहलवानी नहीं कर सकता, तेरी एक्सरसाइज इतनी काफ़ी है कि तू रोज़ 2 कुश्तियाँ देख लिया कर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं वो मुर्दे वाला वाकया सुनाऊं जिसको आप वड रहे थे, तो मुर्दे ने आपको दंदी वड ली थी, बच्चा कुछ पूछ रहा है। वैसे अली भाई, लाखों बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके आते हैं, यहाँ सबको मार देते हैं, 4 वापस जाते हैं। ये भी नहीं पता जाते हैं कि जाती हैं। सबको मारते नहीं है, एक ज़माना ऐसा भी था कि उनको वज़ीर आज़म बना देते थे। बनाने से याद आया, वो 4 नहीं थे, 2 ही बनाए थे। एक को 2 दफ़ा बनाना था, लेकिन उसने बनने से इनकार कर दिया था। बनने से याद आया कि हमारा जो गेस्ट है डॉक्टर साहब, आप तो हमारे परमानेंट फीचर है माशाल्लाह। आप आज मैं आपके सेट का हिस्सा हूँ। आप इमरान सीरीज के इब्ने सफ़ी हैं आज। तो जी ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ गया मेरे मेहमान को बुलाने का। ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत इंसान है, ये मैं नहीं कहता, ख़वातीन कहती हैं। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के कोरे तस्लीम करते हैं। ये पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता, मगर चूंकि इनके कैरियर का आगाज़ भी एक कशकोल पकड़ के हुआ था, और आपको पता है कशकोल हमारा नेशनल गेम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बहुत प्यारा इंसान, बहुत ज़बरदस्त एक्टर, एक इंतहाई ख़तरनाक मॉडल, क्योंकि जब ये रैंप पे चढ़ जाए, बल्कि कहीं भी इसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली इजाज असलम। मीट द लेजेंड। आपने और इसमें बहुत सारी चीजें, लेजेंड टू लेजेंड। आपने और इसमें बहुत सारी चीजें। भाई कौन से पहाड़ पे चढ़ने की बात कर रहे थे? नहीं, वो मैं चढ़ने की बात कर रहा था। आपको याद, एक दफा शो होस्ट कर रहे थे, आपने मेरे हाथ से माइक पकड़ लिया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ मुश्किल हो गया सी। कनेट कॉलेज में एक दफा ये चढ़ गए ऊपर स्टेज के। तारीफ इस तरह करें कि उनको भी पता लगे तारीफ हो रही है, सिर्फ ऑडियंस को पता लगता है तारीफ हो रही है। या अली भाई, ये वैसे आपका बनता नहीं है। मतलब आप किस तरह एजाज असलम का मजाक उड़ा रहे हैं। एजाज असलम के पास लुक्स हैं, एजाज असलम के पास फेम है, एजाज असलम के पास एक दुकान है, आपके पास क्या है? जगह। मेरे पास तुम हो। वैसे बात तो सही की, बिल्कुल सही। एजाज के पास फेम भी है, हाइट भी है, लुक्स भी है। ये एजाज, ये देखे, हाइट तो तुम्हारी ज्यादा है मुझसे। अच्छा एजाज, आपने अपना कैरियर आगाज जो है मॉडलिंग से किया, उसके बाद माशाल्लाह कशकोल, आई रिमेंबर कशकोल डेज, ओवरनाइट यू वर अ फिनोमेना, गॉड ब्लेस यू। हम जहाँ जाते थे डॉक्टर साहब, इनके ऊपर लड़कियां ना मक्खियों की तरह टूटती थी, फिर शायद हटाना पड़ता था, फिर ये साइड पे हो जाते थे। एजाज, आज भी जब हम, और आप एक फिनोमेना है, आज भी हम आपको सोशल मीडिया पर जब ढूंढते हैं
तो ना हमें कशकोल नज़र आता, ना मॉडलिंग नज़र आती है, ना ड्रामे नज़र आते हैं। हमें एक जवान रहने वाली क्रीम मिलती है, एक हैंड मॉइस्चराइज़र मिलता है, एक हमें हैंड सैनिटाइज़र मिलता है, परफ्यूम्स मिलते हैं। और डॉक्टर साहब बाय द वे इनके हैंड मॉइस्चराइजर्स, चूँकि आप हॉस्टल में रहे हुए ना, बहुत मशहूर हैं। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोलना, इनको बोल इन जोक्स पे हमने सीरियस होना है ताकि ये अच्छे जोक करना शुरू कर दें। ब्रांड है भाई, ब्रांड में सब चीजें होती हैं। इजाज़ ये बताएं कि इज़ इट ट्रू कि नेटफ्लिक्स की सीरीज क्राउन में हुमायूं से पहले आपको कास्टिंग के लिए बुलाया गया था? किसने कहा? लेकिन जब आपकी कास्टिंग हो रही थी उन्होंने कहा इमरान हाशमी तो पहले है हमारे पास, हालांकि डी वो भाई एजेंट ही नहीं है, एजेंट नहीं है। पहले एजेंट होगा तो जाएंगे ना। बाहर जाने के लिए एजेंट होने जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है हुमायूं का एजेंट कौन है? यार, ये बताएगा थोड़ी वो। डॉक्टर साहब आपका एजेंट कौन है? मेरा एजेंट मेरा टैलेंट है। तुसी ये जवाब देता कि उधर ते लाई नहीं, इनका टैलेंट भी जो है इनका एजेंसी। एजेंट है, लेकिन ये है कि एक्टिंग जो होती है ना, उसमें आपको आगे एक बंदा चाहिए होता है जो डील्स करे, राइट, आपको प्रमोट करे। राइट। जैसे आपको मैंने प्रमोट किया, बिल्कुल और सही यहाँ है। बैठा दिया। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो इनको भी जो है जो इन्होंने हायर की थी प्रमोशन के लिए, तो इन्होंने उनको प्रमोट कर दिया, आप पीछे रह गए। ये तो इनका बड़ापन है। इजाज़ ये सच है कि मेरे पास तुमों में आप कास्ट हुए थे पहले? भाई हुमायूं को बुलाया या मुझे बुलाया? नहीं, बाद में ऐसा अच्छा यार स्क्रिप्ट निकाल लें। जहाज इस्लाम आएगा। मैं तो आपको बताता चलूं, शुक्र है फैसल कुरैशी की बातें नहीं होती। ये देखिए मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, हर शो में होता है ये पहली दफा हुआ है कि हुमायूं की बात। यार मैं वैसे पूछने ही वाला था, आज आप अकेले हैं, ब्रेकअप तो नहीं हो गया? क्या आप कुन्ने या you're a player, you don't let people know? प्लेयर तो क्रिकेट खेलने वाला हूँ मैं। क्रिकेट से याद है तहसीन यहाँ जावेद, सर पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलता है वही सबसे बड़ा प्लेयर है। बस क्रिकेट तक। पाकिस्तान के लिए खेलना पाकिस्तान से खेलने से बेहतर है। बड़ी बात ये है। आपने पिछले 3 सालों पे जो तंज मारा है ना, साढ़े तीन। जी डॉक्टर साहब आप ये बताएं, आपको यहाँ पे एक पॉलिटिशियन नजर आ रहा है? क्योंकि जितना मैं इनको जानता हूँ, जो है इजाज़ असलम साहब जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, अगर ये पॉलिटिक्स में होते तो कायम अली शाह होते, ना होते तो मुराद अली शाह पक्के थे। शाहजी की मुराद पे कहते यार ये ना गए। इजाज़ आप कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वी वांट टू नो व्हाट यू सी इन देम। जी ये कह रहे हैं भाई कि थोड़े दिन के लिए पाए खाना छोड़ें, बिरयानी ट्राई करें। मुस्तफ़ा ये कह रहे हैं कि भाईजान देखें, मैंने नून में से शीन तो निकलने नहीं दिया, खुदा के लिए अब आप भी लाल पतलूनें पहनना छोड़ दें, सुर्ख रंग की पतलून। शहबाज, हेयर ट्रांसप्लांट पे बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है। नेक्स्ट पिक्चर जी, वो इजाज़ ऐसे लगाते हैं अंगूठा, एंज करी दिए। मैंने पोलियो के कतरे पी लिए, आप भी पी लें। गॉड ब्लेस। मुस्तफ़ा सर ये कह रहे हैं कि ये पिंडी की तरफ रुख करके कह रहे हैं कि पिंडी बॉयज हैं तो अच्छे, बाइकें बहुत जबरदस्त चलाते हैं। ये इसमें इनसे सवाल पूछा गया था कि इतनी लॉन्ग मार्च करने के बाद आपको मिला क्या? अंगूठा। नेक्स्ट वो ओए ओए। इजाज़ भाई, मैं देख रहा हूँ पीछे जो 2 लोग बैठे हैं उनको देखो। वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं शेख रशीद साहब से। अच्छा, वो मेरे ख्याल शेख साहब सोच रहे हैं कि जो पेट्रोल शेख साहब कह रहे हैं यार ये जरा ज्यादा लंबा सिगार है, बड़ा ज्यादा खींचना पड़ रहा है, जल क्यों नहीं रहा? हाँ। शेख साहब सोच रहे हैं कि ये पेट्रोल जिस तरह महंगा हो रहा है, मुझे अपना सिगार CNG पे खिला लेना चाहिए। यार ये सिगार की जगह किसी ने मसवाक दे दी है, वो जला रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। स्टाइल में जीने का, और क्या। वैसे भाई जब ये तस्वीर हरीम शाह ने लेके पोस्ट की थी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि हाँ भाई बताओ कितनी उंगलियां? ये उंगलियां इजाज़ भाई का फोटे है, ये जमीन पे खड़े खड़े चांद को सिला देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये नो कितनी है? ये कह रहे हैं कितने आदमी थे? 10 बस कह रहे हैं जो करना है कर लो, तैनाती तो तेरे भाई ने ही कर दी ना।
बस कर बस कर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। हाँ, ये कॉर्पोरेट सेक्टर बोला है। जी नेक्स्ट। ये तो मुझे लग रहा है कुछ तकलीफ का एक्सप्रेशन है, पूरी तस्वीर नहीं है। अगर पूरी होती तो क्या होता, गेस करें। पाँव पे पत्थर गिरा है या ऐसा कुछ हुआ है। ये कह रहे हैं कि भाई सस्ती घड़ी है, सस्ती घड़ी, तोशा खाना की घड़ी ले लो। जी नेक्स्ट। मुझे तो मजा आ रहा है, पीछे जो लोग हैं एक की मुँह यूं है, एक की यूं। भाई एक शहबाज शरीफ संभाला नहीं जा रहा, 3 हो गए हैं। मेरे ख्याल में किसी मुल्क में है और अभी स्टार्ट किया इन्होंने कि भाईजान मैं यहाँ मांगने नहीं आया। ये It wasn't me. ये इसके बाद हाथ ऐसे हो गया था। आई एम श्योर आपको इजाज की बातों का मजा आ रहा होगा। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, दौड़ चुका हुए। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। Welcome back after the break to Busker with Ali Salman, और here is the legend himself. नुमान एजाज। अच्छा इजाज खैर ये बताएं, आपका पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? क्यों भाई, क्या देख लिया मैंने? अली भाई, हर हैंडसम बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर बना दें, यही चाहते हैं ना आप तो? चश्मा लगा लिया इसका मतलब ये थोड़ी है। अच्छा ये बताएं कि इजाज, क्या ये सच है कि फिरदौस आशिक अवान और तलाल चौधरी आपको आइडियलाइज करते हैं अपनी रियल लाइफ में? यार ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना मुझे। सबसे खूबसूरत फीमेल पॉलिटिशियन कौन है? जो दफा कह रहे गलत सवाल। मेल पॉलिटिशियन, सबसे खूबसूरत मेल पॉलिटिशियन। नहीं, फीमेल पे ही आ जाते हैं। मौला जट में अगर कोई फीमेल पॉलिटिशियन मायरा की जगह होती तो वो कौन होती? मरियम नवाज। और नूरी नथ? नूरी नथ तो आदमी था ना, मुराद सईद। कंफ्यूजिंग हो जाएगी यार वो स्टोरी। बहुत एक तो अच्छा बनता कॉम्बिनेशन और शोर भी मचाना होता। आप चाह रहे हैं कि मुराद और हमजा में कंपटीशन हो जाए? वो तो हो गया। इसका फायदा तो किसी और को होगा। क्यों योर ऑनर? 10 बिलियन मौला जट के 10 बिलियन लेकर आऊंगा मैं बाहर से। ऐसे होता। अच्छा इजाज, वैसे टू बी ऑनेस्ट, जो जैसे एक मॉल आया था, प्रेसिडेंट्स बन गया था, अब जैसे मौला जट आ गई है, अब नेक्स्ट मूवी हैज टू बी आइदर इक्वल और बेटर। यू थिंक पीपल आर केपेबल टू डू दैट? मुझे लगता है कि लोग डरते हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से। ये एक बड़ी रिस्क वाली बात थी जो कि उसके प्रोड्यूसर्स ने, हमारा हिकमत और उनकी टीम ने एक रिस्क लिया। बिलाल लाशारी ऑब्वियसली वो उसका विजन बहुत ब्रॉड है, तो वो उसी तरह सोचता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छा प्रोड्यूसर और एक इस तरह एक वो चीज़ उन्होंने सोच के बनाई कि भाई फ़ायदा या नुकसान नहीं सोचा। उन्होंने कहा बस बनानी है तो बनानी है। आपने टैलेंट का जिक्र किया, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप टैलेंट हंट करते? नहीं, टैलेंट हंट नहीं करना पड़ता। आप टैलेंट कास्टिंग काउच पे लोगों को इनवाइट करते? नहीं, काउच नहीं रखा हुआ इसीलिए। आउच। अच्छा, आप नहीं रखा। आप मॉडलिंग भी की पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली बहुत सारे मॉडल जो हैं वो अजीब अजीब क्लेम कर रहे हैं। अगर कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा हो ना तो आधा सेकंड का ब्रेक ले लो, आगे निकल। मैं पूछ लेता हूँ आपसे सवाल। इजाज़त भाई, आपने कहा कि मौला जट उन्होंने बहुत सोच के बनाई, रास्ता साहिल लोधी ने क्या सोच के बनाई? उन्होंने बना के सोचा था। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अब, लेकिन पाकिस्तान में तो ये सोच है कि यार पैसा है, फिल्म नहीं बनाओ, फाइलें ले लो। करोला ले लो, करोला बहुत बिक रही है। इजाज़, अब हम पॉलिटिशियंस के क्लिप चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप देखें आपके अजीम लीडर जब बोलते हैं तो कैसे मोती झड़ते हैं। फिर हम आपके कमेंट्स लेंगे। जी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नहीं बन सकता। हमने आपके सामने क्लिप चलाया, इसमें एक लफ्ज म्यूट है। अब आप सारों ने गैस करना है कि गीदड़ की खाल पहन के क्या नहीं बन सकता। फैसल कुरैशी। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। जी ओके। तदमई, गीदड़ की खाल पहन के कोई दुम्बा नहीं बन सकता। जब ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली आए थे ना तो अदनान सिद्दीकी ने पहनी थी। फिर बड़ी मुश्किल से निकाला था, खाल को नहीं, एंजेलिना को। गीदड़ की खाल पहनकर कोई गीदड़ नहीं बन सकता। वाह, क्या बनता है फिर? दानश्वर बोल रहे हैं तो कोई दानिश की बात ही की होगी ना। जेम्स बॉन्ड नहीं बन सकता। गीदड़ की खाल पहन के कोई मुस्तनसर हुसैन तारण नहीं बन सकता।
गीदड़ की खाल पहन के कोई साइड लोधी नहीं बन सकता, उसके लिए बोटॉक्स करवाना पड़ता है। ये पूरी बात है, ये पूरी बात है। पूरी आपने काट दी ना, आगे मरियम नवाजी कहने वाली थी। ये रास्ता मूवी के बाहर का रिव्यू है, रास्ते में दिया है। गीदड़ की खाल पहन के कोई इंसान नहीं बन सकता। वाह, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। जस्ट भी लास्ट गेस। खोता नहीं बन सकता भाई। अभी असल पता नहीं क्या है। डॉक्टर साहब, गीदड़ की खाल पहनकर कोई इमरान खान नहीं बन सकता। उसके लिए भी बोटॉक्स करवाना पड़ता है। और गीदड़ की खाल पे बोटॉक्स होता नहीं है। ये आपको गीदड़ ने बताया? नहीं, बोटॉक्स ने बताया। डॉक्टर साहब, वैसे आप लाहौर कब आए थे? मैं लाहौर आया था जब मैं बचपन में ही आ गया था लाहौर। आपको पता है लाहौर में एक मंडी है, नमक मंडी, जहाँ पे खालें सुखाई जाती हैं। तो गीदड़ की खाल तो होती होगी, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, वो वहाँ खाले वाले अब तो सुखाई जा रही होंगी, पहले सारे MQM वाले ले जाते थे। भूलना नहीं मेरे दोस्त कि तुम कराची में हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खाल के साथ वापस जाऊँ। आप खाल, कई तो लोग जानवर नहीं भी देते थे ना जो खाले, तो वो खाल ले जाते थे, सिर्फ जानवर खड़ा होता था। तो अब आप सब देख लें कि गीदड़ की खाल पहन के जी। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। अब ये सवाल यहाँ ये बनता है किसकी खाल पहने तो बंदा नवाज शरीफ लगेगा? पैनमा की। गीदड़ की, इस साकिब निसार की। साकिब निसार की। मेरी वो उन्होंने डैमफर्ड में दे दी। कराची और उसके मज़ाफ़ात में मेरी खाल उतरने का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले। जी, अब हम आपको दिखा रहे हैं गाना। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर डैश हो गए। डैश भी वैसे ठीक ही है जो आपने लेकिन इसकी जगह मेरे ख्याल में गुल पजामा। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर एक ड्रामा हो गया। वाह 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 वाह। पहले गुल फिर गुल, यार आप फिर आ गए। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर मौलाना हो गए। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल पनामा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल प्लाजा हो गए। ये कोई तरीका है यार? गुलदस्ता भी हो सकता है, शादी का सीन है, उसके बाद तो यही होता है। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुलिस्तां हो गए। वाह वाह वाह। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर उमर गुल ही हो गए। सब कर लिया, बचा ही नहीं कुछ। शाहीन अफरीदी। बचा ही नहीं। नहीं, पहले गुल फिर गुल, तीसरे में चुल होना चाहिए, बार बार गुल हो रहा। ये कोई तरीका है? पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर तोशा खाना हो गए। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई घड़ी नहीं है। जी डॉक्टर। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुलालई हो गए। ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश पे दम निकले। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर खस्ता गुल हो गए। मैं और तुम। पहले गुल फिर गुल बदन, तो इसने तो रोज का कर लिया यार। पहले गुल फिर गुल बदन, यार तीसरा वाला भी फेंक। ओके, यू कांट गेस, प्ले करें जी। गुल बदामा, ये सर वो नहीं दूध में डाल के पीते हैं, बड़ा वाला बादाम। वसीम बदामी का बड़े भाई। जी नेक्स्ट, ये सोच कर के डैश के खरीदार आ गए हम। ख्वाब बेचने सरे बाजार। वाह 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 वाह। पैलेस वाला। ये सोच करके घड़ी के खरीदार आ गए। चलो जल्दी करो, वो दुबई से बनी गाला सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया है। ये सोच कर के लंडे के खरीदार आ गए। हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए। ये सोच करके कुर्सी के खरीदार आ गए, जलसों में ख्वाब बेचने चोर सरे बाजार आ गए। वाह वाह वाह। सारा जोर सरे पे। सरे पे। ये सोच करके हुस्न के खरीदार आ गए। वाह वाह। तो सही। ये सोच करके सियासत के वाह वाह, जुमला उठाइए। खरीदार आ गए। सियासत के खरीदार डॉक्टर साहब। ये सोच कर के वोट के खरीदार आ गए। ये पर्सनल ना हो। ये सोच करके जगह के खरीदार आ गए, अली सलमान ने भी कमरा किराए पे चढ़ा दिया। ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले कि मैं वो 96% हो जाऊं,
ये सोच कर के गम, गम के। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब का कभी दिल टूटा? ये नहीं, कई दफ़ा टूटा, लेकिन हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी चल रही है ना, हार्ट सर्जरी हो जाती है। और फिर हम अक्सर जो होता है दिल दूसरे को दिया होता है, टूटता है तो उसका टूटता है। सानू की कंप्यूटर जी भाभी को फोन लगाएं। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा। ये वक्त छोटी सी ब्रेक का दौड़ चुका हुआ है। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। Welcome back after the break to Busker with Ali Salman और here is the legend himself। इजाज़ आप टॉल, ब्रॉड, हैंडसम है, मैं डार्क हूँ। हमें तो फिल्में करनी चाहिए थी, बट आपने तो माशाल्लाह वो एक नीली फिल्मों की अजीम अदाकारा थी जो आप फिल्में नहीं कर रही, बट आपने फिल्म की रास्ता, आपने और साहिर लोधी ने, जिसके बाद साहिर शायद भटक गए, बड़े अरसे से देखा नहीं, बट यू नेवर परस्यूड द कैरियर इन फिल्म्स। नहीं, उसके बाद मैंने एक और की है फिल्म, और वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसका सब्जेक्ट ही बड़ा डिफरेंट है। कैलाश। बड़ा अजीब लगा होगा, फैमिली टाइप स्टोरी में आपने काम किया। नहीं, आप थोड़ी थे, मैं था। अच्छा हो गया। नहीं, कैलाश की स्टोरी है ना, तो इनका हीरो बनता है, क्योंकि कैलाश में जो होता है लंबी उम्रें होती हैं ना। किसकी लाश डॉक्टर साहब? कैलाश द वैली, द वैली। बिल्कुल। अच्छा, कैलाश में आपकी बात से मुझे याद आया कि वहाँ पर जब मरता है कोई, तो उसका वो एक फेस्टिवल होता है 3 दिन का, तो उसकी डेड बॉडी के साथ जो है लोग डांस करते हैं कि बहुत अच्छी जगह चला गया, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम जब गए तो वहाँ पर एक 113 साल के एक साहब थे जिनकी डेथ हुई, तो वो हम फिर चले गए। काफ़ी ऊंचा वो उनका एक बनी हुई है जगह वहाँ पर। ये आपने याद रखना, 113 साल के साहब। 113 साल। तो वो हमने देखा, वो एक फेस्टिवल टाइप चीज़ थी, और हमारे साथ टीपू भाई भी थे, तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। और कैलाश के तो लोकल अच्छा, वैसे खुशी बहुत मनाते हैं जब वो, उनका एक रिचुअल है कि कैलाश में जब लोग मरते हैं तो खुशी बहुत मनाते हैं। और पैदा होने जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, तो क्या हुआ यार, दादा मर गए। जो है ये दादे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप दादे में दादा अच्छा दादा होगा तो फिर रोएंगे, अगर दूसरा दादा होगा, दिल दादा होगा। एजाज भाई को आप क्रेडिट नहीं दे रहे। एजाज भाई, कितनी मुश्किल हुई थी कि जब सेट पे आप साहिर लोधी के साथ काम कर रहे थे, अपने आप को बता रहे थे शाहरुख खान नहीं बोलना, शाहरुख खान नहीं बोलना इसको। भाई वो हम अपना काम करते थे। अब हम आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और हम गेस करेंगे कि इस मौके, इस जाए वारदात पे ये क्या था जो आपने जो पोज बनाए हैं। जी प्लीज। मैं सोच रहा था काश चश्मे की जगह दूरबीन होती, सामने कुछ अच्छा नजारा होगा। आप फैसल को तो नहीं ढूंढ रहे थे? फैसल को क्यों ढूंढूंगा मैं, पीछे खड़ा होगा वो। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये वो ऐनक है जिसमें से फिरदौस आशिक ईवान को देखो तो स्मिता पाटिल नजर आती है, शेख रशीद को देखो तो शाहरुख नजर आता है, और फैसल कुरैशी को देखो तो शादो नजर आती है। सॉरी, आगे चलें जी। यार ये मैं रोज मोजे की नहीं पहनता। अच्छा, देख के ये नहीं लगता कि बाथरूम जा रहे हैं या बाथरूम से आ रहे हैं? बाय द वे, मैं अपनी लोगों को, ऑडियंस को बताता चलूं, इजाज गोरों को अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। और ये अंग्रेजी उर्दू में पढ़ाते हैं? मैं ये बात सिर्फ मैं समझाऊं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो मैं उनसे शुरू करूंगा। मैं आपको एक जवाब बताऊंगा, आप लोगों ने गेस करना है इसका सवाल क्या होगा, ठीक है? ओवर 70। ये जब अली सलमान पूछते हैं कितने आदमी थे, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई औरत कहे कि मैं 50 साल की हूँ तो उसकी असल उम्र कितनी होगी? 150। ओवर 70। चले अब समझ में आ गया डॉक्टर साहब किस एज रेंज में औरतों को ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने ये समझने में कितनी देर लगाई? मुझे लगता है औरत अपनी खवातीन जो उम्र नहीं बताती, लेकिन अगर बताएंगी तो सही बताएंगी। ये सवाल नहीं, वरना नहीं बताएंगे। सवाल बताएं। वैसे कहते हैं कि जो औरत अपनी सही उम्र बताए वो औरत नहीं होती। उससे डरना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी सच बता सकती है। ये आपका तजिया है कि तजर्बा है? देखिए, मैं एजाज भाई के पास बैठा हुआ हूँ और तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। डरा रहे हैं बच्चे को आप। टेलीपैथी चल रही है। जी गैस करें, सवाल क्या है? ओवर 70। गैस क्या मतलब? गैस तो है ही नहीं इस मुल्क में, खत्म हो गई है। एलएनजी भी गई,
CNG भी गई, अब गैस एक ही जगह पे। अब दूसरे पे आओ ना, ये तो बहुत हो गया। नहीं तो असल सवाल तो बताएं। पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया? वाह 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 वाह। सवाल था खान साहब की उम्र, लेकिन हम ये वाला लेंगे। वेल डन। बैट्समैन इफ्तिखार अहमद की असली उम्र ओवर 70। रातें मिला के 90। एक सवाल है जिसका जवाब है 4% इन पाकिस्तान। आप सोचें पाकिस्तान में कितने लोग शादी में खुश हैं? 4%। और उन चारों की एक ही से हुई हुई है। तदमईन आदमी में कितनी लॉयल्टी होती है? 4%। इतनी ज्यादा क्वालिटी है, बैटरी है। क्वेश्चन इज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन कितने परसेंट है? और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो एक फिनोमेना बनता जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को जो हमारा टैलेंट है उनको मौका दे। सो द फर्स्ट टैलेंट टू कम एंड परफॉर्म इज मीर ज़ुहैर, जो आएंगे और आकर हमें अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से एंटरटेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका। थैंक यू। और मेरे घर वाले भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आपने मेहंदी ड्रामे में काम किया था। मसला ये है कि हमारे घर वाले मेहंदी ड्रामा देखने का इतना फ़ैन होगा कि हमारे घर की शादियाँ मेहंदी से आगे बढ़ नहीं पा रही। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ शादी वलीमे की तरफ भी रुख बढ़ाएं सर। शादी वलीमे के करोड़ों ड्रामे देख नहीं लिए तुमने। लोग आपके फ़ैन है ना सर। इन्होंने तलाक में भी काम किया अभी। मैंने तो चार शादियों वाला ड्रामा किया था। लेकिन मैं आज जो बात करने आया हूँ ना, वो माँ बाप के बारे में बात करने आया हूँ। माँ बाप एक बड़ी ज़बरदस्त कौम है, सही है। आई रियली लव माई पेरेंट्स, और ये बोलने के लिए भी उन्होंने ही बोला है। मतलब और स्पेशली मेरी अम्मा जो है ना, उनको सब पता है। ये बात उनको लगती है कि उनको पता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और अम्मा की बात हो रही है तो सफाई ना आए बीच में, ये तो हो नहीं सकता। सफाई का उनको बहुत शौक है। सफाई का उनको इतना शौक है कि जब भी वो अपने घर पे किटी पार्टी करती है ना, उसमें सिर्फ मासियों को बुलाती हैं। सिर्फ मासियाँ आ रही हैं उसमें। ये तो अच्छा है। आप ये देखें, मासियाँ आ रही हैं, सफाई सुथराई का ख्याल है, तो सारा कचरा जो है ना बाहर कर देती हैं वो। मैं और अब्बा दोनों बाहर ही होते हैं। और अब्बा का ये है कि अब्बा बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बहुत पॉजिटिव आदमी है। बेसिकली खान साहब के सपोर्टर हैं। खान साहब के सपोर्टर है, इसलिए उनकी जिंदगी में स्ट्रेंथ, पावर, हार्डवर्क सब कुछ है। बस नहीं है तो वो लॉजिक नहीं है। अब्बा थोड़े से ना डिप्लोमेटिक भी हैं। अब्बा जैसे अब कुछ अरसे पहले ना लॉन्ग वीकेंड आना था। अब्बा ने बोला यार कि कहाँ जाना है, नानू के घर जाना है कि दादू के घर जाना है। सारे बच्चे, सबको दादू के घर जाना था, सबने बोला दादू के घर जाएंगे। अब जिस दिन हमें जाना है, हम सुबह उठे, अम्मा अपने बाल बना रही हैं, अब्बा वहाँ पे बैठे हुए अपना कुछ अखबार पढ़ रहे हैं। अम्मा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं हम? अब्बा इतने पिघल गए कि अब्बा ने फौरन बोल दिया नानू के घर जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे अब्बा के जो ना मुझे मिला के 4 बच्चे हैं। यह आदमी आज भी उन बालों पे निपट रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। बहुत आला भाई, मजा आ गया। वेरी एक्सटेम्पोर। थैंक यू सर। शादी वलीमे पे जरा गौर कर लीजिएगा सर। जी ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा व्हाट अमेजिंग टैलेंट वी हैव। यार टाइम है छोटी सी ब्रेक का। डोंट यू गो, विल बी राइट बैक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ख़वातीनो हज़रात, आपको बताते चलेंगे हर चीज मोबाइल होती चली जा रही है। आजकल मिस्टर वो जिसके पास मोबाइल और मिनिस्टर वो जिसके आगे पीछे मोबाइल। आजकल हर चीज मोबाइल हो गई है, हॉस्पिटल्स मोबाइल हो गए हैं, क्राइम भी मोबाइल हो गया है, और तो और अब तो कोर्ट भी मोबाइल है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोबाइल कटहरा, और हमारे आज के मुल्जिम हैं इजाज असलम, जो हमारे पास यहाँ पर खड़े होंगे। इजाज असलम, आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहें, हल्फ उठाएंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहूँगा सच कहूँगा, आपके लिए, आपके बारे में सच कहूँगा, इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपसे दरख्वास्त है इजाज असलम ही रहे, चौधरी नजाकत बनने से परहेज और गुरेज कीजिए। इजाज असलम, आप पर इल्जाम यह है कि जब कोई लड़का किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कराने आए तो आप एक एक चीज चेक करके साइन करते हैं, जबकि लड़की आए तो चेक किए बगैर ही साइन कर देते हैं। कैसा इल्जाम है भाई मेरे? एक मिनट इजाज, यहाँ साइन करो।
कहाँ भाई? यहाँ। सही है। देखा आपने, देखा भाई वो आपने, ये कॉन्ट्रैक्ट था। लड़की आई तो आपने, ओए लड़की तुमने कहीं निकाहनामे पर तो साइन नहीं करवा लिया? मैं अब इजाज असलम की वकील सफाई हूँ। बताओ। ये इंतहाई साफ इंसान है, ये साफ रहता है, उसको सफाई की कोई जरूरत नहीं। आपने इल्जाम लगाया कि मेरे क्लाइंट इजाज असलम लड़के को चेक करके और लड़की को चेक किए बगैर साइन करते हैं, करेक्ट? चेक क्या किसको करना है? डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ना? वही तो, ये इल्जाम गलत है। मेरे क्लाइंट लड़की के डॉक्यूमेंट्स नहीं लड़की चेक करके साइन करते हैं। ये यार ये गलत इल्जाम लगा रही हैं, क्या कर रही हैं? योर रेपुटेशन प्रोसीड्स मिस्टर एजाज असलम। आप पर इल्जाम यह है कि आप औरत आपकी कमजोरी है। शुक्र है दूसरी वाली कमजोरी नहीं है। ये फिर भी ठीक है। हम औरतें किसकी कमजोरी नहीं होती? कोई ऐसा मर्द बताएं जिसकी कमजोरी हम औरतें नहीं होती। एजाज असलम, सुना है कि आप नर्सरी में कायम अली शाह साहब के क्लास फेलो थे, वो तो 89 के हो गए, आप माशाल्लाह अभी भी 35 के हैं। वो पौधों की नर्सरी थी। वो स्कूल वाली नहीं थी। तो आप वहां उनके साथ होते थे? नहीं, वो आए होंगे वहाँ पौधे लेने, पौधे भी बड़े हो गए होंगे अब तो आपने अभी तक अपनी उम्र 35 पे कैसे रोकी हुई है? आप इतने स्लो क्यों हैं? मैंने खाद कम डलवाई। एक्चुअली माय लॉर्ड, मेरे फाजिल वकील, हालांकि ये बहुत ही फजूल वाला फाजिल है, बिला वजह के फजूल सवालात कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट एजाज असलम तो मर्दों की महनूर बलोच है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जवानी पर स्टे ऑर्डर ले रखा है। आपको चाहिए? ऑर्डर ऑर्डर। एजाज असलम, आप पर इल्जाम ये है कि कोई भी कैरेक्टर आपको दिया जाए, जितना भी इंटेंस हो, आखिर में उसमें से एजाज असलम ही निकलते हैं। जब एजाज असलम को कास्ट किया तो वही निकलेगा ना, शबीर जान थोड़ी निकलेगा। आप क्या चाहते हैं, ये नुमान एजाज हो जाएं? अब जाहिर है प्रोड्यूसर ने एजाज असलम को कास्ट किया है तो एजाज असलम ही चाहिए ना। शुक्र है कुछ पहली दफा मेरे लिए बोला। एजाज असलम, शो बिजनेस के लोग टैक्स और बोटेक्स छुपाते हैं, आप भी ऐसा करते हैं? नहीं यार, मैं फाइलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बोटेक्स में? और वो नजर नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा काम हुआ है। छुपा हुआ है ना? छुपा। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल वकील पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इन्हें पता होना चाहिए किसी लड़की से टैक्स और बोटेक्स के बारे में सवाल करना निहायत ही गैर इखलाकी हरकत है। मैंने ये तो सवाल मुझसे किया है, तुमसे थोड़ी किया। जवाब तो मुझे ही देना है ना। मेरे मौक्कल बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। सेट पर कुछ भी हो उसके जिम्मेदार यही होते हैं। किसी की बीवी मर जाए और तसल्ली इन्हें देनी पड़ती है। वो ड्रामे में, असल में तो लेना नहीं चाहता तसल्ली जिसकी मर जाए। एजाज असलम, आप पर इल्जाम है कि जिन लड़कियों को आपने गोद में खिलाया उनके साथ अब आप ड्रामों में हीरो आते हैं। यार वो जरा ज्यादा बड़ी हो गई ना हमारी जनरेशन, जल्दी तेजी से। एजाज असलम, आप पर इल्जाम ये है कि सोशल मीडिया पर लड़की के नाम से आपने फेक आईडी बनाकर अपने दोस्तों से पैसों की डिमांड की और ऑन टॉप ऑफ इट फैसल कुरैशी और अदनान सिद्दीकी तो कई दफा आपको पैसे भी भेज चुके हैं। नहीं, वो मैंने नहीं बनाई थी, किसी और ने बना के खेल ली थी गेम। T20 हो गया था। वो तो मेरे मौक्कल अपने ही पैसे वापस ले रहे थे उनसे। हाँ, वैसे तरीका अच्छा है, गुड आइडिया। आप पर एक और इल्जाम यह है कि आप दोस्तों के साथ खाने पे जाते हो और जैसे ही खाने का बिल आने वाला होता है तो आपको एन उस टाइम पे बाथरूम जाने की जरूरत क्यों पेश आती है? नहीं, मुझे ऐसे मौके पर हमारे एक और अच्छे दोस्त याद आ गए, वो वॉलेट भूल जाते हैं। गलत है ये इल्जाम। ये वॉशरूम उस वक्त नहीं जाते हैं जब वेटर बिल लेके आता है। कसूर तो सारा वेटर का है ना, जो बिल लेकर ही तब आता है जब इन्हें वॉशरूम जाना होता है। ये बात सही है। एजाज साहब, आप लड़कियों के साथ सुना है बहुत फ्री होते हैं। फ्री होता हूँ? हाँ। क्या करता हूँ फ्री होकर? आगे नहीं। इल्जाम है, अब हमें क्या पता, बड़ा मल्टी गलत इल्जाम है यार, अब क्या करें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सारे सवालात गैर जरूरी हैं। मेरे फाजिल वकील के किसी भी इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे एजाज को मेरा मतलब है मेरे मौक्कल एजाज असलम को बाइज्जत बरी किया जाए। चौधरी नजाकत जब बरी होने का फैसला कर ले तो खुद चौधरी नजाकत भी उसको रोक नहीं सकते। जज साहब, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन दोनों को आप गिरफ्तार करें, सजा दिलवाएं और मुझे बरी करें। मेरा कोई कसूर नहीं है। फजूल के सवाल किए इन्होंने, इल्जामात फजूल के लगाए मुझ पर। जज साहब, आप पे छोड़ता हूं मैं। जज साहब, एक आखिरी सवाल अभी भी है। इल्जाम यह है कि आपके हाथ इतने लंबे हैं कि 4 मीटर दूर खड़ी लड़की का दुपट्टा आपकी घड़ी में फंस जाता है। घड़ी 2 घड़ी के लिए, दूसरे हाथ में बैंड, इसलिए कि वो अगर दुपट्टे को एक हाथ पर मौका ना मिले तो दूसरे में फंस जाए। स्पाइडरमैन तू नच रहा है फिर। वो ऑर्डर ऑर्डर। क्या कर सकता हूँ, इट्स नेचुरल।
हाँ जी जज साहब हुण ये तुसीं- अदालत इस्तगासा और वकील सफाई दोनों की बातें और एजाज असलम के जवाबात सुनकर ये फैसला करती है कि एजाज असलम को तो बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इन दोनों जो मोअज़्ज़िज़ वकला हैं इनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा किसी लॉ कॉलेज में भेज दिया जाए। साथ नहीं भेजिएगा। और इसके साथ ही हमारी एजाज असलम के लिए दुआ है कि वो इसी तरह काम करते रहें और इसी तरह जवान रहें। अगर वो हमसे जवानी का स्टे ऑर्डर लेना चाहें तो हमारी अदालत हाजिर है। वो रिन्यू कराऊंगा। Jaz, thank you very much. What an honor and a privilege to have you as our first guest. आपको अगर हमारी किसी की भी कोई बात बुरी लगी हो, सॉरी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आ जाए। थैंक यू। प्लीज आ जाए। मुस्तफा, रोटी अगर लग गई हो तो उतारना इसको। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात, ट्रैफिक में बहुत स्ट्रेस होती है। अगर कभी ट्रैफिक में फंस जाए, किसी पे गुस्सा आ रहा हो या कोई आपकी गाड़ी को आके हॉर्न करे, हॉर्न बजाए, बिल्कुल परेशान होने की, छोटा सा सॉरी करने से बहुत सी आसानी हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी।